आप सभी भाई बंधु श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने अपनी छोटी सी रचना कहूँ तो रचना तो खास करके बहुत बड़ी बात होती है ना। उसके लिए मैं अभी थोड़ा कम अपने आप को मानता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपने मन के विचार को आपके सामने रखना चाहता हूँ, सुस्पष्ट करना चाहता हूँ। उसके पीछे कारण ये भी है कि मैं खुद भी एक शिक्षक हूँ और आज के टाइम पर जो छात्रों के बीच या जो विद्यार्थियों के बीच जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है, उसके कारण उनके अंदर जो सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है, ठीक है, मैं उन सभी को प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप उस प्रकार के भाव को अपने भीतर विकसित ना होने दें, ठीक है। क्योंकि आए दिन अखबारों में और न्यूज़पेपर में जब ये पढ़ने को मिलता है कि आज एक बच्चे ने, एक छात्र ने, एक छात्रा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है ना, तो मन को विचलित कर दिया। और मन को विचलित भी क्यों ना करें, क्योंकि हम सब आपके लिए ही खड़े होते हैं और हमारी कोशिशें रहती है कि आपने जो भी सपने देखे हैं उसे पूरा करने में हम आपके लिए सहयोग कर सकें, है ना। तो उसी के आधार पर हमने एक छोटी सी अपनी मन के विचार को कागज़ों पे उतारा है और उस मन के विचार को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आशा है कि ये आपको अच्छा लगे और आप इसकी अनुभूति को समझिए, आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको, ठीक है ना, और उसका मूल तात्पर्य क्या है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो हमारे विचार हैं उसके लिए मैंने एक शीर्षक तय किया है और शीर्षक है क्या, बस तुम सपनों का क्या। मन कुंठित है, मन विचलित है, भयभीत हुआ है अंदर से। फिर से ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे। मन कुंठित है, मन विचलित है, भयभीत हुआ है अंदर से। सपनों को लगा के पंख नए, सपनों को लगा के पंख नए, चल पड़ा हूं उसे पूरा करने। क्या अंदर इतनी क्षमता है, क्या अंदर इतनी क्षमता है, कर पाऊंगा पूरा उसको। थोड़ा रुक सोच जरा, क्या देखे सपने अपने हैं, या थोपा गया है वो तुम पर, जिनके पंख लगा उड़ चले हो तुम। क्या उड़ना तुमने सच में सीखा, या वो भी तुम पर थोपा है। क्या उड़ना तुमने सच में सीखा, या वो भी तुम पर थोपा है। डरो नहीं बस जागो तुम, डरो नहीं बस जागो तुम। घर पे कोई राह देखता तेरी, घर पे कोई राह देखता तेरी। शायद कुंठित विचलित होने के बदले, शायद कुंठित विचलित होने के बदले, हर माँ पिता का आस हो तुम, बस खास हो तुम, बस खास हो तुम। क्या होगा फिर जो एक नया सपना देखेंगे, क्या होगा जो फिर एक नया सपना देखेंगे। एक नया पंख फिर आएगा, एक नया पंख फिर आएगा। फिर उस दिन बाहर निकलेंगे जब उड़ना भी सीखा होगा। पर हारना नहीं प्यारे तुम, पर हारना नहीं प्यारे तुम। कोई राह देखता है तुम पर, कोई नाच देखता है तुम पर। बस तुम ही खास हो, सपनों का क्या। आप इस कविता को समझें और सुने और कोशिश करें अपने विचारों को, अपने मन को कुंठित भावना से दूर रखने का। मैं तात्पर्य यही कहना चाहता हूँ कि सपने एक नहीं होते हैं, अनेक सपने होते हैं। जब आप सोते हुए रहते हैं तो किसी दिन सांप का सपना देखते हैं, किसी दिन खरगोश का, किसी दिन कबूतर का, कई प्रकार के सपने आपके मन में आते हैं। तो क्या सपने बदलने से आपकी राह की कठिनाइयाँ बदल सकती है? नहीं बदल सकती। हर सपना आपके लिए एक नई राह है और एक नई चुनौती है। तो आप सपने बदल सकते हैं, सपने बदलने में कोई कठिनाई नहीं है। आप जिंदगी की राह को ना बदलें, ये बहुत ही अनमोल है। उसके हर एक पल आपके लिए कीमती है। उसको उस हर पल का आनंद लेते हुए उसे सही जगह पर खर्च करें, क्योंकि सपनों के पीछे आपके माँ पिता भी खड़े हैं।
और कितनी आसानी से हम अलविदा कह देते हैं, कितना आसान होता है अलविदा कहना। लेकिन उसके बाद जिस सपनों के कारण आप अलविदा कह रहे हैं, उस सपनों के पीछे कई सारे चेहरे आप छोड़ के जा चुके होते। तो मेरा उन सबसे नम्र निवेदन है, आग्रह है कि कृपया आप इस बात को समझने का कोशिश करें। आखिर सृष्टि की जब रचना हुई है तो रचनाकार जो है, इस सृष्टि का जो रचनाकार है, उसने मनुष्य को सोचने और समझने की क्षमता दी है। क्यों क्षमता दी है? क्या सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए या IAS IPS ऑफिसर बनने के लिए आपको मस्तिष्क दिया गया है? आप सही चीजों को चुनें, आप अपने मस्तिष्क को समझें, सोचने समझने की क्षमता को समझें। आखिर ये हमारे लिए बनाया क्यों गया है? आखिर मनुष्य को क्यों बनाया गया है? आपको पहले ये समझने की आवश्यकता है। इस सृष्टि के संरचना में मनुष्य एकमात्र अपनी भूमिका को अदा करे कि मैं मनुष्य हूं और मनुष्य का सिर्फ एकमात्र काम है संसार का निर्वहन करना। तो संसार का निर्वहन करने के कई अनेक रास्ते, कई अनेक पथ हैं। उस पथ को पहचाने और अपने जीवन को एक नया दृष्टिकोण दें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।